हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, जिनका पाठ है आत्मपरिचय। जिनका जन्म 1907 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है और जिनका निधन 2003 मुंबई में हुआ था। जन्म इनका सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। और निधन 2003 में मुंबई में हुआ था। ये इलाहाबाद के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इन्होंने मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, इस प्रकार के अनेक इन्होंने ग्रंथ लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इनका जो सूफियाना सा अंदाज था, गजल गायकी के बारे में सूफियाना सा जो अंदाज था, जैसे बेख्याली मन पर छाएगी, मस्त मौलिक अर्थ है। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, काफूर हो जाएंगे। उर्दू शब्द काफूर, इसे बच्चन का इलाहाबादी दर्शन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चन साहब इलाहाबाद के कवि थे। ये इलाहाबादी कवि परंपरा, प्रयोगवाद, छायावाद, प्रकृतिवाद, उसी प्रकार एक इलाहाबाद, ये भी एक वाद है हिंदी साहित्य में। तो इलाहाबादी दर्शन के कवि थे कवि बच्चन साहब। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उनके युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। वे कवि के रूप में विख्यात थे। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय का गीत संग्रह दिया जा रहा है और उसमें भी गीत संग्रह निशा निमंत्रण का गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। इंसान को अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। स्वयं को जानना बहुत कठिन है। अगर हम खुद को जान लेंगे तो दुनिया को जानना बहुत आसान है। अब देखिए आत्मपरिचय में कविता यहाँ से शुरू होती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। मेरे को ऐसा महसूस होता है, कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सारे संसार का बोझ ढो रहा हूँ। बोझ यानी भार वहन कर रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में कठिनाई अनुभव नहीं करता। अपने जीवन को मैं भाग्यशाली समझता हूँ। अपने जीवन को मैं प्रभावशाली समझता हूँ। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को मैं आनंद के साथ जीता हूँ। कर दिया किसी ने जकृत जिनको चूकर, यानी मेरे जीवन में अनेकों बार अनेकों दुख समस्याएं आई, लेकिन मैंने जीवन में कभी हार को स्वीकार नहीं किया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन के जो दो पल हैं उनको मैं लिए हुए घूमता हूँ। अपने जीवन को मैं अदम्य साहस के साथ जीवन जीने की अपने आप से प्रेरणा लेता हूँ, है ना। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ का मतलब मैंने स्वयं से प्रेरणा ली है। मैंने स्वयं को पहचाना है। जो इंसान स्वयं को पहचान लेता है, स्वयं को जान लेता है, वो जीवन में आगे बढ़ता है। दूसरों को जान पाना सरल होता है, लेकिन स्वयं को जान पाना बहुत कठिन होता है। अगली इनकी कविताओं की 4 लाइनें इस प्रकार हैं।
मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उसको जो जग की गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं प्रेम का, सने का मतलब प्रेम, मैं प्रेम की मदिरा, सुरा का मतलब शराब। तो ऐसा नहीं था कि बच्चन साहब शराबी थे, बच्चन साहब शराब पीते थे, प्रेम रूपी शराब। जैसे उन्होंने मधुशाला के ऊपर गीत लिखे है ना, तो मधुशाला का मतलब शराब। शराब का अर्थ यहाँ शराब से नहीं, या प्रेम से, प्रेम रूपी शराब। मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं सने रूपी, प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अगर इस संसार को देख करके हम चलते हैं, संसार के पीछे चलते हैं, संसार के कहे के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हमें उसका परिणाम विपरीत भुगतना पड़ता है। संसार के अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए, हमें अपने अनुसार चलना चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है ना, इस प्रकार सोच करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग का मतलब संसार, मैं कभी संसार का ध्यान नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, संसार उन्हीं से कुछ पूछता है जो संसार की बातें करते हैं। संसार के लोग उन्हीं से कुछ पूछते हैं जो उन्हीं के बारे में कुछ बताया जाता है, सोचा जाता है। मैं संसार की बात नहीं करता। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, जो मेरे मन में आती है मैं वही कार्य करता हूँ। मैं अपने मन की बात को सुनता हूँ। जो व्यक्ति अपने मन की बात सुनता है वो कभी गलती भी नहीं करता है। जो अपने मन की बात सुनता है वो सबका अच्छा देखता है, सबकी अच्छी बातों को सुनता है, सबकी सच्चाई को, संसार की सभी अच्छी बातों की सच्चाई को स्वीकार करता है ना। तो मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं अपनी धुन में मस्त रहता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मेरी क्या इस संसार में जिम्मेदारी है, उसी को मैं निभाते हुए चलता रहता हूँ। कवि बच्चन साहब की कविता की अगली 4 लाइनें सुनिए। मैं निजपुर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूँ। है ये अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं निजपुर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अपने हृदय के भाव का, उर का मतलब होता है हृदय। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब होता है हृदय। मैं अपने हृदय के भावों को लेकर के घूमता हूँ। मैं अपनी बातों को रखने का प्रयास करता हूँ। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं दूसरों की बातें नहीं बताता हूँ। मुझे अपने को जानना है। जो स्वयं को जानने का प्रयत्न करता है वही इंसान जीवन में आगे तरक्की करता है। इसी बात को बच्चन साहब कहना चाहते हैं। मैं निजपुर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में दूसरे लोगों के जीवन में तरक्की आए, खुशहाली आए, संपन्नता आए, इसीलिए मैं कार्य करता रहता हूँ। मैं यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो अधूरा संसार है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये जो आधा अधूरा संसार है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। संसार पूर्ण नहीं है, संसार में कुछ भी वस्तु स्थायी नहीं है, कुछ भी कोई भी जीव जंतु स्थायी नहीं है। ये अपूर्ण संसार है, एक दिन नष्ट होना है। तो इस संसार, अपूर्ण संसार में ये में जो है वो मुझको अच्छा नहीं लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हे ये अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, अच्छा नहीं लगता है। भाता का मतलब मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे जो अपने स्वप्न हैं, मेरे जो अपने स्वप्न हैं जीवन में आगे बढ़ने का, लोगों का भला करने का, अपने आप को अच्छा बनाने का,
पाठ का नाम ही आत्म परिचय है, कविता का नाम ही शीर्षक क्या है? आत्म परिचय। इसका मतलब स्वयं की पहचान करना, स्वयं को खोजना। हम दूसरों को ढूंढते फिरते हैं लेकिन स्वयं को कभी खोज नहीं पाते। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि हमें स्वयं को खोजना चाहिए। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में अनेक सारी कल्पनाएं हैं, मेरे जीवन में अनेक सारी सोच है, दृष्टिकोण है, नजरिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या बनना चाहिए, मेरे से क्या हो सकता है। इस बात को हमें सोचना चाहिए। मैं जला हृदय में, अगली लाइन है 4 इस कविता की। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इन 4 लाइनों में, कविता की 4 लाइनों में कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, रहा करता हूँ। यानी कुछ भी मेरे सामने अगर कठिनाई आ जाए, कठिन परिस्थितियां मेरे सामने आ जाए, फिर भी मैं जीवन में अपने आप को कमजोर नहीं मानता हूँ। मैं संघर्षों से, अग्नि का मतलब मैं संघर्ष, अग्नि में दहा करता हूँ का मतलब, अग्नि में रहने का मतलब होता है संघर्षों से मुकाबला करना। विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य को हार नहीं माननी चाहिए। कवि बच्चन साहब हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें कठिन से कठिन परिस्थिति में साहस और हिम्मत के साथ कार्य करना चाहिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जो महान लोग होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि सुख और दुख दोनों में समान दृष्टिकोण रखते हैं, समान नजरिया रखते हैं। सुख आए तो ज्यादा प्रसन्नचित नहीं होते और दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं होते। सुख में भी खुश रहते हैं और दुख में भी खुश रहते हैं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, इस संसार को पार करने के लिए, इस संसार से भव सागर को पार करने के लिए मैंने अपने जीवन को, अपने धैर्य को नाव बना लिया है। मैंने धैर्य धारण कर लिया है। मैंने अपने जीवन को संघर्षों से आगे बढ़ाने का जो धैर्य है वो धारण कर लिया है। इस संसार को पार करने के लिए मैंने तैरने का मन बना लिया है, तैरने का मन बना लिया है, आगे बढ़ने का मन बना लिया है। मैं भव मौजों पर मस्त रहा करता हूँ। मैं अपने जीवन से खुश हूँ, मैं अपने जीवन में प्रसन्नचित हूँ। मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ और अपने आप को जीवन में निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता रहता हूँ। अगली कविता की 4 लाइनें हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। या बच्चन साहब इन 4 लाइनों में अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में तरुण अवस्था है, किशोरावस्था है, युवा अवस्था है, तो मेरे जीवन में अनेक तूफान आते हैं, मेरे मन में अनेक विचार आते हैं, विचारों का तूफान आता है, मन में अनेक भाव आते हैं। पहली लाइन में यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, इसका अर्थ यह है अभी जो बताया आपको, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मेरे जीवन में संघर्ष है, जो मेरे जीवन में विचार हैं, उनको मैं अपने मन में दबाए हुए फिर रहा हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं अंदर से जैसे रो रहा हूँ, अंदर से दुखी हूँ और बाहर हंस रहा हूँ। ये आदमी की जो भीतर की पीड़ा होती है, बाहर चेहरे से हंसता हुआ दिखाई देता है लेकिन भीतर से वो दुखी होता है, तो हमें उसके बारे में प्रतीत नहीं होता, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती।
जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, मेरे जीवन में कुछ ठेस है, मेरे जीवन में कुछ दुख की अनुभूति है, मैं उसको किसी के सामने प्रकट नहीं करता हूँ। बच्चन साहब की कविता की अगली 4 लाइनें इस प्रकार हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इन कविता की 4 लाइन में जो पहली लाइन है वो इस प्रकार है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। इस संसार में जितने भी लोग आए और चले गए, बहुत सारे लोगों ने संसार को जानने का प्रयत्न किया, अपने आप को जानने का प्रयत्न किया, संसार के लोगों को जानने का प्रयत्न किया, बहुत सारा यत्न किया यानी परिश्रम किया। कर यत्न मिटे, मिट गए, आए और चले गए, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन सत्य किसी ने न जाना। लेकिन वास्तविक सच्चाई को किसी ने नहीं जाना, किसी ने सच्चाई जो संसार की जो सच्चाई है उसको स्वीकार नहीं किया, किसी ने जानने का प्रयत्न नहीं किया, कोई इस दुनिया में सच्चाई को जान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। वह व्यक्ति नादान है, कवि बच्चन साहब कहते हैं, बेसमझ है। नादान का मतलब बेसमझ, जिनमें समझ नहीं है, जो इस दुनिया को जानना चाहते हैं। दुनिया को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अपने आप को समझना उससे ज्यादा कई गुना कठिन है। अपने आप को जानना समझना बहुत कठिन है। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। ये संसार तो मूर्खता की निशानी है। फिर मूढ़, मूढ़ का मतलब मूर्ख, फिर मूढ़ ने क्या जग। इस संसार में मूर्खता की निशानी है, इसको क्या जाने। इस संसार में मूर्ख लोग क्या जाने मुझसे। अगर हम दूसरों से कुछ जान रहे हैं, दूसरों से सीख करके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता की निशानी है। पहले हमें स्वयं को जानना होगा। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। इस पे क्या सीखना, इस संसार से क्या सीखना। पहले स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। कहने का मतलब आत्म परिचय प्राप्त करो, स्वयं को पहचानो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको किसी की संसार के सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैंने जो अपने जीवन में ज्ञान ग्रहण किया उसको मैं भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्यों भूलने का प्रयत्न कर रहा हूं? सीखा ज्ञान भुलाना। क्यों भूलने का प्रयत्न कर रहे हैं बच्चन साहब? इसलिए कर रहे हैं कि उनको अभी तक ये लगा है कि उनको आत्म परिचय नहीं हुआ है, अपने आप को अभी तक नहीं जाना है। जब तक हम इंसान अपने आप को नहीं जान लेता तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं होता। अगली इस कविता की 4 लाइनें। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि बच्चन साहब की इन 4 पंक्तियों में कविता की पहली लाइन है, मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं इस संसार का कोई नाता नहीं है। यहाँ संसार में स्थायी रिजर्वेशन किसी का नहीं है, सभी अस्थायी है। आया सो जावसी राजा रंक फकीर। इस संसार में जो जो आया है वो जाएगा, मच्छर से लेकर के हाथी तक। तो कवि बच्चन साहब कहते हैं कि इस संसार का हमारा स्थायी नाता नहीं है, यहाँ आना जाना रहता है।
मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग का मतलब संसार। मैं बना बना अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा मैं रोज कल्पना करता हूँ, अनेक संसार रोज बनाता हूँ, अनेक संसार रोज मिटाता हूँ। क्योंकि हमारी मन की कल्पना शक्ति कभी खत्म नहीं होती। मनुष्य कभी अकर्मण्य नहीं हो सकता। मनुष्य प्रत्येक क्षण कर्म करता रहता है, अकर्मण्य नहीं रह सकता। प्रत्येक क्षण कर्म करते हैं। बैठे हैं चुपचाप तो भी कुछ सोचते रहते हैं, देख रहे हैं तो भी सोच रहे हैं, यानी सोचता रहता है। मन है वो निरंतर प्रत्येक क्षण वर्क करता रहता है ना। तो बच्चन साहब कहते हैं कि मैं इस प्रकार के कल्पना के हजारों संसार, लाखों संसार रोज बनाता हूँ, रोज मिटाता हूँ। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है। ये संसार इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ने का पैमाना है। इस संसार में हम हमेशा इसलिए प्रयत्नशील रहते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा ये, मेरा ये। इस मैं के हम पीछे, मैं के कारण हम पीछे रहते हैं। कभी हमने स्वयं को जानने का प्रयास नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। इन दो प्रश्नों का उत्तर हमने कभी सोचा नहीं। अगर मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस प्रश्न का उत्तर अगर हम सोच लेते तो हमें इस संसार से कदापि प्रेम नहीं देता। लेकिन यह नहीं सोचते हैं। मैं एक जीव हूँ, आत्मा हूँ, मन हूँ। मैं एक जीव हूँ, आत्मा हूँ या मन हूँ, तीनों में से, या फिर मेरा ईश्वर है। मैं कौन, मेरा कौन। मैं एक जीव हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, या फिर मैं एक मन हूँ। शरीर नहीं, शरीर तो जैसे बना है वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। शरीर नहीं, मैं एक मन हूँ, आत्मा हूँ या जीव हूँ, और मेरे केवल परमात्मा है, मेरे केवल ईश्वर है। तो मैं और मेरा, इसको हमने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता है वो, यह संसार केवल विलासिता की वस्तु है। यहाँ केवल सुख भोगो, मेरा मेरा करो और चले जाओ। इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये संसार विलासिता है, वैभव है, ये चकाचौंध भरी दुनिया है। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। बच्चन साहब कहते हैं कि मैं प्रत्येक क्षण इस संसार को, इस पृथ्वी को, इस प्रकार के संसार को मैं ठुकराता हूँ, ठोकर मारता हूँ। क्योंकि मुझे अपने को जानना है, मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं को पहचानना है। दूसरों को पहचानने से ज्यादा स्वयं को पहचानना बहुत कठिन होता है। और जब स्वयं को व्यक्ति पहचान लेता है तो उस संसार को पहचानने की जरूरत होती भी नहीं। कवि बच्चन साहब की जो कविता की जो अगली 4 पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ रहा हूं पहले। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वे खंडर का भार लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में एक राग लिए फिरता हूँ। मैं दुखी हूँ, रो रहा हूँ। रोदन का मतलब रोना। मैं रो रहा हूँ, रुदन करता हूँ, दुखी हूँ। फिर भी मैं जीवन में एक तमन्ना लिए हुए घूमता हूँ, एक इच्छा लिए हुए घूमता हूँ। वो इच्छा है अपने को जानने की, अपने को पहचानने की, आत्मज्ञान प्राप्त करने की। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी मेरी जो वाणी है वो संसार को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मेरे स्वयं के लिए वो वाणी बहुत अच्छी है। उस वाणी को मैं सजोए हुए रखता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, जिस वाणी पर अनेकों राजाओं के, भूपों का मतलब होता है, भूप का मतलब होता है राजा,
अनेक राजाओं के, प्रासाद का मतलब होता है महल, प्रासाद शब्द का मतलब होता है महल, अनेक भूपों का मतलब राजा, अनेक राजाओं के महलों को मैं न्योछावर करता हूं। मेरे सुख के आगे, मेरे आत्मज्ञान के आगे, स्वयं को जानने के आगे मैं अनेकों राजा के महलों को मैं न्योछावर करता हूं। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। एक खंडर वीरान होता है, एक महल, एक किला, जैसे एक बिल्कुल खंडर होता है, सुनसान, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खंडर, उस प्रकार का मेरा जीवन। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दुनिया में अकेला हूँ, मैं मन से अकेला प्रतीत होता हूँ, मेरा जीवन ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। कवि बच्चन साहब कहते हैं, कविता की अगली लाइन है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि बच्चन साहब इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि संसार जब रोता है, जब मैं दुखी होता हूं, तो संसार कहता है कि ये गाना गा रहा है, क्योंकि संसार हमारे से विपरीत सोचता है, दुनिया हमारे से विपरीत सोचती है। एक व्यक्ति अगर घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, वो चढ़ के जा रहा है तो लोग कहेंगे कि ये घोड़े पे चढ़ के जा रहा है, पशु को अपना बोझ दे रहा है। अगर वो पैदल जाएगा तो संसार वाले कहेंगे कि देख देख इसके पास घोड़ा है फिर भी ये पैदल चलता है। तो ये संसार दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू रखता है और हमारे ऊपर हंसता रहता है। संसार की नहीं देखनी, संसार का ध्यान नहीं करना। अगर हम संसार का ध्यान करके चलेंगे तो हम भीतर से हमेशा दुखी रहेंगे। संसार हमें जीने नहीं देगा, संसार के लोग हमें जीने नहीं देंगे। हमें अपने आप को जानना है, स्वयं को पहचानना। तो कवि बच्चन साहब कहते हैं कि जब मैं रोता हूं तो लोग, तुम इस संसार के लोग कहते हो कोई ये गाना गा रहा है, ये सुखी है, ऐसा नहीं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब मैं बहुत ज्यादा दुखी होता हूं, फूट फूट करके रोता हूं, तो तुम कहते हो इसकी रुदन पे, इसके रोने पे कुछ कविताएं बनाए। तो ये संसार तो ऐसा है, यानी ये मजे लेने वाला संसार है। अगर हम दुखी होंगे तो मजे लेगा, हम झगड़ा करेंगे तो मजे लेगा, हम आपस में टकराव पैदा करेंगे तो मजा लेगा। आप सुख में भी रहो तो संसार आपके चिपके हुए रहेगा। जैसे गुड़ के ऊपर छोटी छोटी चिंटियां हैं जो कुछ चिपक जाती हैं, उसी प्रकार ये संसार, अगर आपके पास कुछ धन दौलत वैभव है तो आपके चिपके हुए रहेगा, नहीं तो आपको बिल्कुल छोड़ देगा। ये स्वार्थी संसार कहने का मतलब दूंगा। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि ये संसार मुझे कवि कहकर के क्यों अपनाए, मैंने तो अपना आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है, ये संसार मुझे कवि क्यों कह रहा है। मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि बच्चन साहब कहता है मैं दुनिया का एक अलबेला व्यक्ति, इसलिए अलबेला हूं कि मैंने स्वयं को जानने का प्रयास किया है, दूसरों के बजाय स्वयं को जानने का प्रयास किया है। कविता की अगली 4 पंक्तियां, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि बच्चन साहब कहते हैं पहली लाइन में, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं अपने दुख की किसी को अनुभूति नहीं होने देता। मैं दुखी हूं फिर भी मैं मस्त रहता हूं, मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, हंसी रहती है।
मैं अपने दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं करता हूँ। अगर हम दुनिया के सामने रोएंगे, अपना दुख प्रकट करेंगे, तो हमें दुनिया कुछ देने वाली नहीं है। इससे अच्छा कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। जैसे एक दीवाना होता है, वो अपने आप में मस्त रहता है, किसी की बात को न सुनता है न सुनाता है, अपने हिसाब से अपने आप को पहचानते हुए चलता है। तो उसी प्रकार कवि बच्चन साहब कहते हैं कि आप दुनिया के पीछे पीछे मत चलो, दुनिया को देख करके मत चलो। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। अपने मन में जो अहंकार है, गमन है, उसको मैं ये हूं, मैं ये जानता हूं, यही हमारी सबसे बड़ी बुराई है। जब ये भीतर से निकल जाता है कि मैं, तब परमात्मा हमारे शरीर में, हमारे मन में केंद्रित हो जाते हैं। क्योंकि हम अपने मैं को नहीं त्यागते हैं, इसलिए परमात्मा हमारे अंदर भीतर हमारे महसूस नहीं होते। अगर हमारे अंदर मैं नहीं होगा तो जरूर हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं अहंकार को, गमन को, ईर्ष्या को, लालच को, लोभ को त्याग करके चलता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, अहंकार, घमंड, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, क्रोध, इसको लेकर के ये संसार घूम रहा है। हर व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की बुराई है, भीतर से ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, घृणा है, नफरत है। तो कवि बच्चन साहब कहते हैं कि जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि बच्चन साहब कहते हैं कि मैं अपने जीवन में आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं हरदम अपने जीवन में अब स्वयं को पहचानने की जो इच्छा है, उसको लिए हुए मैं घूमता हूं। मैं मस्ती का संदेश देना चाहता हूं। ये आज के लिए आपके कविता हुई। धन्यवाद।